हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा जैसे को तैसा, एक सास और बहू की मजेदार कहानी। रूपनगर नामक शहर में रुपेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत ही तेज तर्रार थी। थोड़े दिनों के बाद रुपेश की शादी बिजली नामक लड़की से हुई। बिजली अपने नाम के अनुसार ही तेज स्वभाव की थी। बिजली अपने ससुराल में आई तो उसकी सास उसे उंगलियों पर नचाने लगी, जिससे बिजली परेशान हो गई। बिजली मन ही मन कहती, यह सास है कि आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। सास कहती है, बहू खाना बनाने में तुमने बहुत देर कर दी, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। बिजली धीरे से बोलती है, तो चूहे मारने वाली दवा खा लो। सास बोलती है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। बिजली बोलती है, कहाँ देर हुई, अभी तो 9 ही बजे हैं, फिर भी इतने सवेरे मैंने खाना बना दिया है। सास बोलती है, थोड़ा और जल्दी बना दिया करो, तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ, तो भूख जल्दी लगाती है। रुपेश बिजली से कहती है, हर समय माँ को परेशान करती रहती हो और उनको जवाब भी देती हो, चुप रहो। इस तरह से बिजली अपनी सास से बहुत परेशान हो गई थी। उन दोनों की हर समय नोकझोंक ही होती रहती थी। धीरे धीरे सास बूढ़ी हो गई, रुपेश की नौकरी लग गई और वो बाहर नौकरी करने के लिए चला गया। इस बीच में बिजली को एक बेटा भी हो गया था, जिसका नाम चुनमुन था। जाते समय रुपेश ने कहा, देखो बिजली, मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना और अपने बेटे चुनमुन की तरह ही इनकी सेवा करना। जो चुनमुन के साथ व्यवहार करो वैसा ही उनके साथ करना। अगर मुझे सुनने को मिल गया कि तुमने अपने बेटे के समान व्यवहार नहीं किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिजली बोली, ठीक है, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अपने बेटे चुनमुन के समान ही इनके साथ व्यवहार करूँगी। रुपेश नौकरी करने चला गया। इतने दिनों में बिजली तो खूब तंदुरुस्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी सास इस समय कमजोर थी। अब बिजली उससे अपने बदले लेने लगी। बिजली कहती है, अब देखो सासू जी, मैं कैसे बदला लेती हूँ, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। उसने रुपेश की बात को पकड़ लिया था। उसी की आड़ में वो अपनी सास से बदला लेने लगी। उसने चुनमुन का मुंडन कराया तो जबरदस्ती अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। सास बोलती है, यह क्या कर रही हो बहू। बिजली कहती है, चुप रहो सासू जी, आपके बेटे ही यह कहकर गए हैं कि जैसे चुनमुन को रखना वैसे ही माँ को रखना। वो मना ही करती रह गई, लेकिन उसकी एक नहीं चली। चुनमुन जब खेल कर आता था तो उसका हाथ मुंह धोकर उसे स्टूल पर बैठा देती। उसी की तरह अपनी सास का भी हाथ मुंह धोकर दीवार में बने बड़े से ताक पर बिठा देती थी। चुनमुन के लिए दूध पिलाती तो उसे बुलाती, चुनमुन दूध पी लो, उसे गिलास में भरकर दूध दे देती। फिर अपनी सास से कहती, लो अम्मा तुम भी दूध पियो। कच्चे आटे का घोल बनाकर वो उसे दे देती। सास बोली, बहू मुझे खाने के लिए खाना दो, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। बिजली बोली, चुप रहो अम्मा, चुनमुन के पापा ने कहा है कि जैसे चुनमुन को रखना वैसे ही अम्मा को रखना। अब वो खाना नहीं खाता है तो तुम खाना कैसे खाओगी। चुनमुन दूध पीता है, तुम भी दूध पियो। सास बोली, हे भगवान, कैसी आफत है। बिजली अपनी सास को केवल वही कच्चे आटे का घोल देती थी, इसलिए मजबूरी में थोड़े दिनों में उनकी सास की जबान बंद होने लगी थी। वो साफ साफ नहीं बोल पाती थी। थोड़े दिनों के बाद रुपेश घर पर आया और आते ही पूछा, अम्मा कैसी हैं? बिजली बोली, खुद ही अम्मा से पूछ लो। रुपेश अपनी माँ को देखकर दंग रह गया। उसके बाल चुनमुन की तरह थे। उसने पूछा, अम्मा तुम इतने दिनों में ठीक ठाक तो रही, बिजली ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया? बिजली की सास को मौका मिल गया था कि वो अपनी शिकायत कर दे, लेकिन इस बीच में वो साफ साफ बोलना भूल चुकी थी। कच्चे आटे के घोल को पीते पीते कमजोर भी बहुत हो गई थी। वो बोली, बेटा चून घट, बेटा चून घट। वो कहना चाहती थी कि चून यानी आटे का, घट यानी घोल पिलाया है। रुपेश की समझ में नहीं आया। वो बोला, बिजली ये क्या कह रही है। बिजली मन ही मन डर रही थी कि सास अभी मेरी शिकायत कर देगी, इसीलिए वो झट से बोली, ये कह रही है कि मेरी चुनघट के राजा से शादी करवा दो। अब रुपेश सोच में पड़ गया। अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसने कहा, इतनी उम्र में इनकी चुनघट के राजा से शादी कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वो शादी करवा कर रहेगा। वो चुनघट राजा के यहाँ गया और शादी तय कराया। तब लड़की को बिना देखे ही शादी होती थी। शादी की तैयारी होने लगी। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो गई और वो डोली में बैठकर वहाँ से विदा हो गई। रास्ते में एक जगह कहारों ने डोली को रखा और वहाँ आराम करने लगे। आसपास वहाँ खेत थे, बाग थे। जब ठंडी ठंडी हवा लगी तो बिजली की सास को थोड़ी आराम महसूस हुई। वो डोली से निकली और खेत में चली गई। वहाँ देखा कि किसान की सुंदर बेटी चने का साग खोट रही थी। बिजली की सास ने उससे कहा, लो बेटी, मेरे ये जेवर और कपड़े तुम पहन लो, तुम रानी बन जाओगी। मेरी जगह तुम बैठ जाओ। उस लड़की के तो मानो भाग्य ही खुल गए।
वो खुशी खुशी फटाफट कपड़े जेवर पहनकर डोली में बैठ गई और कहार डोली लेकर चले गए। बिजली की सास ने पहले चने का साग खाया और ठंडा ठंडा पानी पिया, जिससे उसको ताजगी मिली। अब उसकी जबान खुली, वो बोल पा रही थी। वो घर पर आई और अपने बेटे को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रूपेश बहुत ही क्रोधित हुआ। मन ही मन उसने बदला लेने की सोच ली। दूसरे दिन वो अपनी ससुराल गया और साले, साली और सास ससुर से कहा, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो बचने वाली नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए हमने तांत्रिकों से पूछा है, झाड़ फूक कर आई है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े जिन का साया है। उसका इलाज यही है कि आप सभी लोग अपने सिर को मुड़वा कर गधे पर बैठ कर आएं, तो वो ठीक हो सकती है। यह सुनकर उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वे सभी लोग अपने सिर को मुड़वा कर गधे पर बैठ कर आए। जब बिजली ने यह देखा तो वो हैरान रह गई। रूपेश ने बिजली से कहा, जैसा तुमने किया था वैसा ही मैंने किया, जैसे को तैसा। यह रहा नहले पर दहला। माँ शेर है तो तुम सवा शेर हो, ऐसे कैसे चलेगा। उस दिन से दोनों ही सुधर गईं।